तो ये है हमारे बीच में सर, शुभ नाम सर? सुनील कुमार तंग जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शायर हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। और ये हमारी एक खुदकिस्मती है कि इनके साथ, इनके बाजू में बैठने का सौभाग्य मुझे मिला है, प्राप्त हुआ है। अक्सर इनको वीडियोज़ के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए इनको हम लोग हमेशा देखते हैं। और दरअसल मैं मुशायरे की दुनिया का मैं आदमी हूँ नहीं, मैं रिसर्च की दुनिया का आदमी हूँ। लेकिन शेरो अदब से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ है और कभी कभी कुछ चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें लिखने की मैं कोशिश करता हूँ। तो चलिए सर, चूँकि आप बिहार के हैं और हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया के कोने कोने में अपना झंडा गाड़ चुके हैं, साझा कीजिए कि आप जैसे लोग बन सकें। अब यहाँ तो मैं यहाँ बैठे बैठे तो कुछ तफसील से बातें नहीं हो सकती, लेकिन इतना जानिए कि आदमी का सर हमेशा आसमान में तभी बुलंद रहता है जब पैर ज़मीन पर रहता है। क्या बात कही आपने, और क्या बात। मैं सर को रोकते हुए मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि रोशनी में चला आएगा अंधेरा कैसे, छीन सकता है कोई हमसे सवेरा कैसे। क्या बड़ी बात कही। हाँ सर, कंटिन्यू रहिए सर आप। तो सबसे पहले तो अपने मिट्टी से मोहब्बत होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि जो आदमी यह काम नहीं कर पाता है, मंजिलें मिलती हैं, सीढ़ियाँ आदमी चढ़ता जाता है, लेकिन दो बातें उसमें होनी चाहिए। सोच के एतबार से अगर सीढ़ी चढ़िए तो पहले पायदान को फ़िक्र के एतबार से तोड़ते जाइए, और उसे याद रखिए कि मैं किस मंजिल से ऊपर बढ़ा हूँ। ये दोनों बातें आपस में इसलिए तकरार की बातें हो जाती हैं कि जब तक आप मंजिल पर जब पहुँच रहे हैं तो रोज़ कुछ नई बातें होनी चाहिए, तभी आप ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। वही रटी रटाई बातों को लेकर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक उसके उलट यह भी सोचा जा सकता है कि उन सीढ़ियों के हर कदम को, हर स्टेप को जहन में याद रखना कि मैं किन सीढ़ियों की मार्फत यहाँ तक पहुँचा हूँ। वैसे कोई बुलंदी पर कभी ठहरता नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखें। तो बुलंदी पर न कोई ठहरा है, नहीं ठहर सकता है, लेकिन कोशिश ये ज़रूर करनी चाहिए कि जिस मंजिल तक मैं पहुंचा हूं वहां मैं कुछ देर के लिए रुकूं, ताकि ज़माने की आँखों में और ज़माने के जहन में मैं महफूज हो सकूं। मैं समझता हूं कि ये सारी बातें जो हैं वो ज़िंदगी के फ़लसफ़े भी हो सकते हैं, ज़िंदगी की सच्चाई भी हो सकती है, और शायद यही रस्म व रिवाज भी हो सकता है। सर मैं चाहूँगा कि सर एक दो शेर अगर आपका कुछ अगर हो जाए। हाँ तो क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है जी, सोशल फेसबुक भी हमारा चैनल मोनेटाइज है, उस पर मैं अपलोड करूँगा। और जो हमारे दर्शक जो आपके बारे में, ये दुनिया है ना सर, हालांकि में उंगली डाल के बुलवाना पड़ता है, भाई तुम हमको पहचानो हुए माई, मैं कौन। तो अभी तो बातें आपने कही, लेकिन अब बारी है एक दो शेर रख देने का कि दुनिया ये कहे कि नहीं भाई कुछ तो है। वो चार पंक्तियाँ सुन लीजिए। हाँ। कि लगता है इस सदी का नया देवता हूँ मैं। क्या बात है। लगता है इस सदी का नया देवता हूँ मैं, कुछ सोच कर हुआ है ये एहसास दोस्तों, और लोगों ने ढूंढ ढूंढ के कमियां निकाल दी, बस खूबियां बची हैं मेरे पास तो। क्या कहने भाई, बहुत उम्दा। यही हर शायर के हिस्से में आता है कि कमियां ढूंढने वाले हज़ारों होते हैं, पहचानने वालों की गिनती बहुत कम होती है। मैं समझता हूँ कि मज़ाहिया सर एक दो हो जाए। मज़ाहिया जिसके लिए आप जाने जाते हैं वही चीज़ आपने नहीं रखी सर, शायद उसको छिपा रहे हैं आप। आज
का हिंदुस्तान देखिए और 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ अच्छा। कि क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो। क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो। घोड़ा बता बता के गधा बेचता है। क्या कहने हो। अब वो बेचने पे आए तो क्या क्या न बेच दे, बैलून के बहाने हवा बेचता है वो। क्या कहने, जिंदाबाद। ये आज के दौर की सच्चाइयाँ हैं और मुझे लगता है कि इन सच्चाइयों को छुपाकर नहीं रहा जा सकता। नहीं रहा जा सकता। एक शायर, एक कवि, एक फनकार, एक गद्य लिखने वाला, जो कोई भी हो, उसे ज़माने के साथ कदम में कदम मिला के चलना होगा। वो इस दौर की सच्चाइयों को छोड़कर नहीं चल सकता। हाँ, वो चलता है जो आज भी दरबारी राग गाने पे तैयार हो जाए तो वो चल सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मज़ाहिया सर, प्लीज़ सर, हम्बल रिक्वेस्ट है, 1-2 मज़ाहिया कुछ हो जाए जिसके लिए हिंदुस्तान भर में आप जाने जाते हैं। मज़ाहिया शायरी सुने जी। कि एक छोटी सी नज़्म पढ़ देता हूँ कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्ज़ा नसीम। ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, मैकशों की जान थी, दिल वालों की पहचान थी। एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर मैं बहुत बीमार था। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी विस्की पीजिए। क्या बात। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल, इसलिए मैंने शराबी से किया फ़ौरन सवाल। सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या ज़रूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने गज़ब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज़ को देखें ज़रा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, और सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। क्या बात। तो आपकी खांसी, नहीं क्या कहने हैं भाई, बहुत उम्दा, क्या जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोगों के दरमियान रहना चाहता हूँ और इसी मिट्टी से मैं पला बढ़ा हूँ। मैं यहीं से जुड़ के रहना मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है, पसंद भी है और मैं हूँ भी। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तंग साहब को, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने प्रूफ कर दिया है अपने कलाम के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए, और मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसे लोगों के बीच में आज बैठने का मौका मिला है। विदा लेते इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। बेहतर लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक होंगे तो शेयर, फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।